हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और हम सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, यूपीटीजीटी का रिवीजन कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया है यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन क्लासेस। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, एक एक क्लास करके। और आज की हमारी कौन सी क्लास है? 14 नंबर की क्लास है, ठीक है। आज की हमारी कौन सी क्लास है? 14 नंबर की क्लास है। 14 नंबर की क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं? ट्यूसडे ऑफ किंग लियर करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम 13 क्लास कर चुके हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे ऑफ किंग लियर, तो इसमें यहाँ स्टार्ट होता है लेयर। जो लेयर है उसकी लाइन से स्टार्टिंग होती है, नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन। जब कॉर्डेलिया बोलती है लेयर से कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि बेटी को बाप से करना चाहिए, तो वो कहता है नथिंग, यानी कि नथिंग यानी कि नहीं, तुम कुछ नहीं करती हो मुझे प्यार, तो मेरी जायदाद में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस तरह से वो कहता है। फिर से बोलो, एक्ट 1 सीन 1 में लियर कहता है, नाउ गॉड सेंस फॉर पास्टर्स। ये एडमंड एक्ट 1 सीन 2 में बोलता है। एडमंड कौन है? जो जो किंग लियर है उसका नाजायज़ बेटा है, ठीक है, एडमंड। और एडगर कौन है? उसका जायज़ बेटा है। तो जो एडमंड है वो क्या कहता है? गॉड किसके साथ हैं? जो बास्टर्ड हैं उनके साथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये क्या बोलता है? लियर बोलता है कि कितने ख़तरनाक होते हैं वो जो बच्चे होते हैं, वो जो 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 बच्चे होते हैं, जो थैंकलेस चाइल्ड होते हैं, यानी कि जिनके लिए कितना कुछ भी करो लेकिन फिर भी उन्हें क्या नहीं करते, वो कुछ समझते ही नहीं है माँ बाप को। वो कितने ख़तरनाक होते हैं कि सांप की तरह तेज़ धारदार होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, जहरीले होते हैं माँ बाप के लिए। कौन बोलता है? लियर बोलता है एक्ट 1 सीन 4 में। जब कॉर्डेलिया उससे इस तरह कहती है कि वो सारी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, लेकिन क्या करती है, आपको उतना प्यार करती है जितना कि एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए, तब ये बात बोलता है कि थैंकलेस लाइट, कितने थैंकलेस जो चाइल्ड होते हैं वो कितने ख़तरनाक होते हैं। दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ हैडस्ट बीन वाइज। ये जो फूल है किंग लियर में, वो बोलता है कि जो लियर है वो क्या हो गया है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन उसे अभी भी यानी कि बुद्धिमत, यानी कि उसमें अभी तक बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता नहीं है, वाइज नहीं हो पाया वो अभी तक। आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट दैन सिनिंग। ये लियर बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में, जब उसे पता चलता है कि कॉर्डेलिया जो उसकी बेटी है वो ही उससे सच्चा प्यार करती है, बाकी जो बेटियां हैं वो तो सिर्फ उसकी इसलिए तारीफ़ कर रही थी क्योंकि उन्हें उनकी जायदाद चाहिए थी। तब वो कहता है कि मैं ऐसा मैन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा आदमी हूँ। वो पछतावा करता है, तब ये बोलता है। नेक्स्ट स्पीच है, एस फ्लाई टू वेंटर वॉज आर बी टू द गॉड्स टू किल अस फॉर स्पाउट। ये ग्लूस्टर बोलता है, ग्लूस्टर बोलता है जो कि एडमंड का पिता है। उसे जो कॉर्नेल और रीगन होती हैं वो उसे भी बंद करवा देती हैं और अंधा कर देती हैं। तब वो कहता है कि जो गॉड होते हैं, जो गॉड होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉयज़ की, जो बैंटम बॉयज़ हैं, जो शरारती बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेल के लिए, अपने मज़े के लिए जिस तरह से मधुमक्खियों को मार देते हैं, इसी तरीके से जो गॉड हैं वो भी इंसानों को मारते हैं। किस लिए? अपने मज़े के लिए। कौन बोलता है? ये ग्लूस्टर बोलता है एक्ट 4 सीन 1 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे टोल्ड मी आई वा एवरीथिंग दिस अ लाई, आई एम नो आर्गू प्रूफ। ये जब पता चल जाता है किंग लियर को एक्ट 4 सीन 5 में, किंग लियर को पता चल जाता है कि जो उनकी बेटियां थी वो क्या कह रही थी कि मैं उनके लिए सब कुछ दूँ। उन्होंने मुझसे क्या बोला कि मैं उनके लिए सब कुछ था। वो बोल रही थी मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरी बेटियाँ थी वो ये बोल रही थी, लेकिन ये क्या था? झूठ था। आई एम नो आर्ग्यू, मैं इसके लिए कोई भी आर्ग्यू नहीं करूँगा, कोई भी प्रूफ नहीं मानूंगा, क्योंकि उसे वो प्रूफ मिल चुका है, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट है, गेट द ग्लास आइज एंड लाइक स्कर्वी पॉलिटिशियन सीन टू सी द थिंग्स दाउ डोस्ट नॉट। ये लियर कहता है एक्ट 4 सीन 5 में, when we are born we cry that we are come to this great stage of fool। ये इम्पोर्टेंट है ये स्पीच किंग लियर की। वो कहता है जब हम जन्म लेते हैं हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं। क्यों? हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हम मूर्खों की दुनिया में आ गए हैं।
हम कौन किसी दुनिया में आ गए हैं? हम मूर्खों की दुनिया में आ गए हैं, इसलिए हम रोते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी शुड अ डे ए हॉर्स नहीं वी शुड ए डॉग ए हॉर्स ए रेट हैव लाइफ एंड दाउ नो वी दैट ऑल। लियर एक्ट 5 सीन 3 में बोलता है। नेक्स्ट है वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग। एडगर एक्ट 5 सीन 3 में। लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन। लियर कौन है? ब्रिटेन का किंग है। और एडगर कौन है? जो ग्लूस्टर है उसका रियल बेटा है एडगर। गोनाइल और रीगन दोनों किसको पसंद करती हैं? एडमंड को पसंद करती हैं। एडमंड गोनाइल पॉइजन रीगन। जो गोनाइल है बड़ी बेटी, वो रीगन जो मछली बेटी है उसको क्या दे देती है? जहर दे देती है। एडगर किससे लड़ता है? एडगर लड़ता है एडमंड से। ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया को प्रिजन में हैंग कर दिया जाता है, यानी कि फांसी दी जाती है। लियर वाइल बीपिंग कॉर्डेलियाज बॉडी। लियर क्या कहता है? लियर भी दम तोड़ देता है कब? तो कॉर्डेलिया को गोदी में लिया होता है तब। नेक्स्ट हमारा प्ले है। कौन सा प्ले है नेक्स्ट हमारा प्ले? नेक्स्ट है हमारा रोमियो एंड जूलियट। 1591 में 95 के बीच में आया था। 95 के बीच में आया था। सोर्स का है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट बाई आर्थर ब्रूक। सेटिंग बैरोना इटली। बैरोना इटली में इसकी सेटिंग है। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया था? रोमियो जूलियट बाई आर्थर ब्रूक का जो ट्रेजी है वहाँ से लिया गया है। प्रिंस एस्केलस प्रिंस ऑफ बैरोना है। काउंट पेरिस किसके आया है? मैरी करने के लिए आया है जूलियट से। मर्क्यूसियो कौन है? एस्केलस का अनदर किंग्समैन है, जो कि एक फ्रेंड है रोमियो का। हाउस ऑफ कपलेट हाउस ऑफ कपलेट में कौन कौन है? कपलेट इज़ द पैट्रन ऑफ द हाउस। जो कपलेट के जो जूलियट उसके पिता हैं। लेडी कपलेट उनकी माँ हैं। जूलियट कपलेट 13 ईयर ओल्ड डॉटर है कपलेट की, जो फीमेल प्रोटागोनिस्ट है। टाइबल्ट कौन है? कजिन है जूलियट का। नर्स पर्सनल अटेंडेंट है जूलियट की। रोजालिन लॉर्ड कपलेट की नीस है, यानी कि भतीजी है कपलेट की रोजालिन। पीटर सैमसन और ये कौन है? सर्वेंट है कपलेट फैमिली के। अब आते हैं मॉन्टेग्यू फैमिली पे। मॉन्टेग्यू फैमिली से कौन बिलोंग करता है? हीरो बिलोंग करता है। ठीक है। मेल प्रोटागोनिस्ट। मॉन्टेग्यू कौन है? फादर हैं रोमियो के। लेडी मॉन्टेग्यू मदर हैं। रोमियो मॉन्टेग्यू सन ऑफ मॉन्टेग्यू और मेल प्रोटागोनिस्ट। बेनवोलियो कौन है? रोमियो कजन है, बेस्ट फ्रेंड है बेनवोलियो। अब्राहम एंड बाल्थाजार कौन है? सर्वेंट्स हैं। फ्रायर लॉरेंस कौन है? फ्रायर हैं। फ्रायर जॉन कौन है? जो डिलीवर करता है लेटर रोमियो को देना था, जिसको लेटर जिसमें उन्हें बताना था कि जो जूलियट है उसने जो जहर है वो रियल नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए, बाद में उसे क्या आ जाएगा? होश आ जाएगा। लेकिन वो जो लेटर होता है वो दे नहीं पाता, और इस वजह से क्या हो जाता है? जो क्या नाम है उसका नाम रोमियो क्या होता है? अपनी मतलब जान ले लेता है, मर जाता है। अगर उसे पता होता कि वो होश में आ जाएंगे तो वो ऐसा ना करता। ठीक है। तो ये करेक्टर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ड्रामा के। ए पेयर ऑफ स्टार कोस्ट लवर टेक देयर लाइफ। ये प्रोलॉग है। स्टार्टिंग में ही कोरस बोलता है, जो कोरस का जो ग्रुप होता है कोरस का, वो बोलता है ए पेयर ऑफ स्टार कोस्ट लवर। जो स्टार कोस्ट लवर है वो क्या कर लेंगे? अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। बेयर सॉफ्ट पॉट लाइट थ्रो अंडर विंडो ब्रेक इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। ये रोमियो बोलता है 2 सीन 1 में। ओ रोमियो वेयर आर्ट दाउ रोमियो। जूलियट अपनी बालकनी से झांक रही है और वो रोमियो को आवाज़ दे रही है, और रोमियो तुम कहाँ हो? जूलियट एक्ट 2 सीन 1 में कहती है वॉज दाई द नेम
दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल इज स्वीट। ये कौन बोलती है? जूलियट बोलती है एक्ट 2 सीन 1 में। पार्टिंग इज स्वीट सॉरो, जूलियट बोलती है एक्ट 2 सीन 1 में कि जो दूरी है वो क्या है? मीठा मीठा दर्द है, अच्छा वाला दर्द है, जो मोहब्बत की दूरी है। फॉर दोस अलायंस में सो हैप्पी प्रूव टू टर्न योर हाउस होल्ड रैन कोल्ड टू प्योर लव। ये फ्रायर बोलता है लॉरेंस एक्ट 2 सीन 2 में। दिस वॉयलेंस डिलाइट्स हैव वॉयलेंट सेंस। ये फ्रायर लॉरेंस बोलता है एक्ट 2 सीन 1 में। इनका मतलब क्या है? जो वॉयलेंट है, जो दुश्मनी है एक दूसरे की, वो उसका जो अंजाम भी क्या होगा? खतरनाक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दीज वॉयलेंट लाइस है वॉयलेंट एंड से फ्रायर लॉरेंस की है। पार्टिंग इज स्वीट सॉरो जूलियट की है, इसमें ऑक्सीमोर्न है स्वीट सॉरो में। नेक्स्ट है हमारा एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट देखते हैं। एज यू लाइक इट क्या है? एक पास्टोरल कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। कब लिखी है? 1599 में लिखी है। अर्ली वर्क है विलियम शेक्सपियर है। कहाँ से लिया गया है? थॉमस लॉज का रोजालिंड वर्क है, वहाँ से लिया गया है रेफरेंस इसका। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? सीनियर ड्यूक सीनियर हैं, ब्रदर ऑफ सीनियर फादर। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक एंगर हैं, यानी कि ये जो सीनियर ड्यूक हैं उनके छोटे भाई हैं, और जो सीलिया लड़की है उसके फादर हैं ड्यूक फ्रेडरिक, जो कि अभी राजा हैं, किंग हैं। ठीक है। रोजालिंड कौन है? ड्यूक सीनियर की डॉटर है, जो बड़े भाई हैं ड्यूक फ्रेडरिक के, उनकी बेटी है रोजालिंड। सीलिया कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, रोजालिंड की कजिन है। टस्टॉन है कौन है? एक कोर्ट फूल है और जेस्टर है इसमें। और सर रोलैंड डी वॉइस, उनके 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैकस और ओलेंडो। ओलेंडो कौन है? हमारा मेल प्रोटागोनिस्ट है। एक कैरेक्टर आता है एडम, ए फेथफुल ओल्ड सर्वेंट है ओलेंडो। ओलेंडो का ओल्ड सर्वेंट है। ठीक है। ड्यूक सीनियर जो रोजालिंड है उसके फादर हैं, और ड्यूक फ्रेडरिक के भाई हैं बड़े। अमीस कौन है? एक अटेंडिंग लॉर्ड है और एक म्यूजिशियन है जो गाना गाता रहता है। जैकस कौन है? एक मेलनकॉलिक मैन है, इसे भी पूछा जाता है बार बार। मेलनकॉलिक मैन किसे बोलते हैं? जैकस को बोलते हैं। इसकी कोर्स देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स। कौन बोलता है इसको? मेलनकॉली जैकस बोलता है एक्ट 2 सीन 7 में। सारी दुनिया क्या है? एक स्टेज की तरह है, और जहाँ पे जो मैन और वुमेन है वो क्या है? एक प्लेयर की तरह हैं, जो अपना अपना प्ले है वो निभाते हैं और चले जाते हैं। एक्ट 2 सीन 7 में। Bell said, that was laid in the tower. Celia Act 1 Scene 2. Oh how full of virus is the working day world. Rosalind Act 1 Scene 3 में बोलती है, beauty provokes thieves sooner than gold. ये रोजालिट बोलती है जब वो भेस बदलती है, जंगल में जाती है, तब वो कहती है ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड। रोजालिंड एक्ट 1 सीन 3। वो लड़के का भेस बदलती है। लड़के का नाम क्या है? गनीमेड का भेस बदलती है, और क्या कहती है? वो क्या कहते हैं? ब्यूटी जल्दी उकसाती है जोरों को, जो गोल्ड है उसकी अपेक्षा ब्यूटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं लोग। With that, true lovers run into strange cooper. ये किसने बोली है? टस्टोन ने बोली है एक्ट 2 सीन 4 में। द स्पीकेस्ट वाइजर देन दाउ आर्ट वो वेयर ऑफ। रोजालिंड एक्ट 2 सीन 4। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये एक सॉन्ग है जो अमीन्स ने गाया है एक्ट 2 सीन 5 में। आई मेट अ फॉली इन द फॉरेस्ट ए मोटली फूल एंड ट्रूली हैंग्स अ टेबल। जैकस बोलता है एक्ट 2 सीन 7 में। डू यू नॉट नो आई एम अ वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक। ये रोजालिंड बोलती है सीलिया से, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वुमन हूँ? क्योंकि वो लड़का बनी हुई है, इसलिए वो कह रही है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वुमन हूँ? मैं जो सोचती हूँ मैं ज़रूर बोलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विद मी फॉर आई एम ए फाल्सर दैन वो मेड इन वाइन। रोजालिंड कहती है किससे? ओलेंडो से, कि मैं प्रेयर करती हूँ कि तुम मुझसे मेरे प्यार में ना पड़ो। Oh, how better a thing it is to look into happiness through another man's eyes. ऑरलैंडो बोलता है कि कितना ज़्यादा कड़वा है, कितना ज़्यादा बेकार है कि हम खुशी किसकी देख रहे हैं? किसी और की आंखों में देखते हैं अपनी खुशी।
कितना ज़्यादा खराब है, बिटर है। ए ट्रू लवर एज एवर साइन अपॉन ए मिड नाइट पिलो, ये सिल्वियस बोलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस को देख लेते हैं। 1596 1598 में आया था। मर्चेंट ऑफ वेनिस को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का प्ले है ये, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस अर्ली प्ले है, 1596-98 में आया था। इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है? एंटोनियो है, ये मर्चेंट है वेनिस का प्रोमिनेंट मर्चेंट है। वसेनियो एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड है, शूटर है पोर्शिया का, और बाद में पोर्शिया का हस्बैंड बनता है कौन? वसेनियो। ग्रेसियनो कौन है? फ्रेंड है एंटोनियो का, और जो कि नेरसा से प्यार करता है। नेरसा कौन है? जो पोर्शिया है उसकी मेड इन बैक बीटिंग है, यानी कि उसकी फ्रेंड है। और लोरेंजो कौन है? एंटोनियो का ही फ्रेंड है, और बेसनियो का भी फ्रेंड है लोरेंजो, जो कि जेसिका से प्यार करने लगता है, ठीक है। और जेसिका कौन है? जो साइलॉक है, जो कि इस प्ले का विलन है, उसकी बेटी है। पोर्शिया कौन है? एक रिच हेयरलेस है और हमारे प्ले की हीरोइन है, और बाद में वाइफ बनती है वसेनियो की। नेरसा कौन है? जो पोर्शिया है उसकी वेटिंग मेड है, जो कि ग्रेसियनो से प्यार करने लगती हैं, ठीक है। बाल्थाजार कौन है? पोर्शिया का सर्वेंट है, ठीक है। स्टीफेनो भी पोर्शिया का सर्वेंट है। साइलॉक कौन है? मेजरली ज्यू, एक ज्यू है, यहूदी है, मनी लेंडर है। ये क्या करता है? ब्याज पे पैसे लेता है, ठीक है। और जेसिका का फादर है, ओके। साइलॉक ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है साइलॉक। जेसिका कौन है? साइलॉक की बेटी है, बाद में वाइफ बनती है लोरेंजो की। ट्यूबल कौन है? एक ज्यू है, जो कि फ्रेंड है साइलॉक का। अब ये आता है लॉन्सलोट गुपू। गुपू कौन है? इसमें एक सर्वेंट है साइलॉक का, बाद में ये सर्वेंट बनता है बसेनियो का। ड्यूक ऑफ वेनिस कौन है? जब दोनों को फैसला करने वाला जो जज है वो कौन है? ड्यूक ऑफ वेनिस है। प्रिंस ऑफ मोरक्को शूटर है, पोर्शिया को शादी करने के लिए आया था। प्रिंस ऑफ एरोगन है, ठीक है। ये सब पोर्शिया से शादी करने के लिए आए थे लेकिन नाकाम हो गए थे, ठीक है। सलेरियो और सेलेनियो ये कौन है? एंटोनियो के फ्रेंड है। एंटोनियो और वसेनियो के। डॉक्टर बिलार्लो कजिन है पोर्शिया का, जो क्या करता है? जो पोर्शिया है उसका फैमिली डॉक्टर है, कजिन है पोर्शिया का। ये सोर्स कहाँ से लिया गया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का गियोवनी फेरेंटेसियो पिकारो, ये यहाँ सोर्स लिया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। कोर्स देख लेते हैं। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट ऑफ वेनिस के। फर्स्ट है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड क्रिस्टियानो, ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइंड आ सैड वन। एंटोनियो कहता है ग्रेसियानो से एक्ट 1 सीन 1 में, क्योंकि वो बहुत उदास बैठा हुआ है। एंटोनियो है वो बहुत उदास बैठा हुआ है, लेकिन जो ग्रेसियानो है उसे नहीं पता कि वो क्यों परेशान है। तो पूछता है तो वो कहता है कि जो दुनिया है वो क्या है? एक बर्ड की तरह है। ग्रेसियानो एक स्टेज की तरह है, जो पूरी दुनिया में जो दुनिया है वो स्टेज की तरह है, जहाँ पे जो इंसान है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने प्लेयर हैं उन सब में से मैं कैसा हूँ? सैड प्लेयर हूँ, बहुत ही दुखी प्लेयर हूँ। कौन कहता है? एंटोनियो कहता है एक्ट 1 सीन 1 में ग्रेसियानो से। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, ये पोर्शिया कहती है एक्ट 1 सीन 2 में। I will buy with you, I sell with you, talk with you, walk with you, and so following. But I will not eat with you, drink with you, nor play with you. What news on the Rialto? साइलॉक एक्ट 1 सीन 3 में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? ख़रीदारी कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बेच सकता हूँ, मैं तुम्हारे से बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ पी नहीं सकता, और मैं तुम्हारे साथ प्रे नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? साइलॉक कहता है। किस में? क्योंकि वो यहूदी है, और यहूदी का कल्चर अलग होता है, और जो क्रिश्चियन होते हैं उनका क्या होता है? अलग कल्चर होता है, इसलिए वो ये बोलता है। But love's blind and lovers can't see the pretty follies that themselves commit. ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन्स हैं जेसिका की, जो कि साइलॉक की बेटी है। एक्ट 2 सीन 6 में कहती है जो
लवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अंधे होते हैं। उन्हें प्यार में की हुई जो कि प्रेटी फॉलीज यानी कि मूर्खतापूर्ण जो 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 गलतियाँ होती हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। कौन कहती है, जेसिका कहती है एक्ट 1 सीन 6 में। नेक्स्ट है ऑल द गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिंस मोरक्को कहता है एक्ट 2 सीन 1 में। क्योंकि मोरक्को कौन है, एक थोड़ा सा सांवला है, काला है, और वो क्या चुनता है, गोल्ड का बास्केट चुनता है जिसमें कि लिखा रहता है ऑल द गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वो पढ़ता है मोरक्को, उसकी लाइन है If you prick us, do we not bleed? If you trickle us, do we not laugh? If you poison us, we not die? And if you wrong us, shall not revenge? ये कौन बोलता है, ये साइलो बोलता है। साइलो की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, एक्ट 3 सीन 1 से है। साइलो कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ चुभोगे, क्यों क्या तुम्हें मुझे खून नहीं निकलेगा? इफ़ यू ट्रिकल अस, क्या तुम मुझे गुदगुदाओगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? इफ़ यू पोजन अस, क्या तुम मुझे जहर दो, क्या तो हम मरेंगे नहीं? इसी तरीके से क्या तुम मेरे साथ गलत करोगे, क्या मैं बदला नहीं लूँगा? ये साइलो कहता है एक्ट 3 सीन 1 में। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड ऑफ द सेंट, इट ड्रॉप as the gentle rain from heaven upon the place beneath it is twice beast of versus him that gives and him that takes। ये पोर्सिया की स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। पोर्सिया एक्ट 4 सीन 1 में कहती है, जो साइलॉक है वो मान ही रहा है, वो क्या कहता है कि उसे 1 पॉइंट कितना मास है उससे चाहिए, साइलॉक से ऐसा ही है 1 पॉइंट कुछ करके। तो वो उससे कहती है कि तुम जो क्या करो, इसकी जिद छोड़ दो मांस लेने की, और जो मर्जी है, जो कि दया है, क्वालिटी है, उसको दिखाओ। यानी कि जो क्वालिटी है जो मर्जी की, वो कैसी होती है, एक दैवीय होती है, यानी कि गॉड गिफ्टेड होती है, जो कि आसमान से बूंदों की तरह गिरती है। ठीक है, इसको अगर तुम क्या करोगे, इसको दया दिखाओगे तो क्या होगा, गॉड तुमसे खुश होंगे और ये तुम अच्छे इंसान कहलाओगे। ये कौन कहती है, पोर्सिया कहती है एक्ट 4 सीन 1 में। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।